एक चादर ले लो, माथा को ढक लेना, चूड़ी पहन लो पूरा से, प्रणाम कर लेना, माथा उघाड़ना नहीं, दोनों हाथ को चूड़ी पर चूड़ी खूब जोर से बजा देना, आवाज़ सुन करके चेहरा नहीं उघाड़ना। अगर कहीं धोखा में आशीर्वाद दे दे, पहचान नहीं तो आशीर्वाद नहीं देंगे, और नहीं पहचान तो आशीर्वाद दे देंगे। तो ठीक है प्रभु, अब देखिए भक्ति रक्षा के लिए भगवान की स्वयं चले हैं द्रौपदी के साथ में लेकर रात्रि 12 रात्रि में। एक भक्त ने यहाँ पर चित्रण किया है, भगवान गए हैं अपने छिपके दीवार के वार में, द्रौपदी अंदर भेज दिए। वो लिखते हैं खुद तो बाहर ही रहे, भगवान के छिपके बाहर में, खुद तो बाहर ही रहे, भीतर भेजा पंचाली को। पंचाली नाम द्रौपदी का है, कृष्णा भी नाम द्रौपदी का है। खुद तो बाहर ही रहे, भीतर भेजा पंचाली को, जाओ यतिवर बाबा के चरणों में अपना मस्तक धर दो। अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, अब मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह न कोई व्याधि थी। कृष्णा ने जाकर सिर रखा चरणों पे भीष्म पितामह को, चरणों पे कौन झुका देखूं, बाबा भीष्म चौंक गए। देखा एक सधुआ नारी है, चरणों पे शीश झुकाती है, तन की रंग की सारी सधुआ अपने को दर्शाती है। पहचान तो सका नहीं, आशीर्वाद मुझ से निकल पड़ा। सौभाग्यवती भव हो बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का रंग ना कभी छूटे बेटी। सौभाग्य तुम्हारा अचल रहे, सिंदूर ना मांग से खाली हो, अब बर देता हूँ मैं बेटी, तुम वीर कुमारों वाली हो। जैसे कह जा तुम वीर कुमारों वाली हो, द्रौपदी फट सबूर माथा पे चादर को उतार के फेंक दी, अब मुंह भर सामने खड़ा हो गई कि बढ़िया से पहचान लो किसको आशीर्वाद दे रहे हो। कृष्णा ने सुनकर तुरंत कहा, ए बाबा क्या बतलाते हो, कल कुछ और कहा, आज ये कुछ और, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। कल ने सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया है, कल कुछ और कहा, आज कुछ और। अगर कल मेरे 5 पतियों में से एक भी मारा गया तो क्या बाबा तेरा अभी का आशीर्वाद झूठा नहीं कहाएगा। इसलिए ललकार कर दी, हाथों की मेहंदी रहने दो, साड़ी का रंग उड़ाओ ना, सिंदूर जो मेरी मांग की है बाणों से उसे मिटाओ ना। तब आया होश पितामह को, मैं क्या कर दिया, आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, अब मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, चित चोर समाधि टूट गई। अब भीष्म जी कहते हैं कि तेरे प्रश्नों का उत्तर अब मैं पीछे दे पाऊंगा, तेरे सुहाग का निर्णय भी अब मैं पीछे ही कर पाऊंगा। एक बात खटकती है दिल में, हैरान है जिसने कर डाला, जरा बदलाओ बेटी वह कहाँ छिपा है इस समय इस रात्रि में, यहाँ तुमको लाने वाला। समझ गए किसने के काम है, बताओ वो कहाँ छिपे, इसमें तुमको लाने वाला बूढ़ा होने को आया है, अब भी नहीं गई चोरी, नई नीतियाँ चलती है, तुमसे चोरी मुझसे चोरी। पुत्री तुमने मेरे कुल कितना पवित्र कर डाला है कि पहरा देता होगा तेरा जो विश्व रचाने वाला है। उठ देखा बाबा ने तो डौढ़ी का दृश्य निराला है, वहाँ पीताम्बर का घूंघट डाले तो खरा बांसुरी वाला। चरणों पर जाके लिपट गए, छलिया छलने को आया है, अब भक्तों की रक्षा करने को ये दासी का विष बनाया है। हे द्रौपदी सुता मेरी बेटी में जाओ, विजय तुम्हारी है, पतियों का बाप का बाल न हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। जो प्रभु तुम्हें रक्षक है बेटी, जहाँ तुम्हारी जीत हुई और हमारी हार हुआ। कैसे हुआ, वो मायापति की शरण में एकनिष्ठ हो गई तब। इसलिए माया से वही बच सकते हैं जो मायापति का शरण पकड़ ले। मायापति प्रभु कहा गया है, और प्रभु के लिए के निकट
संत को कहा गया है। इसलिए कहा संत शरण जो पड़े ताहि का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैरात जवाना। व्यास वशिष्ठ महान आचार्य, गौतम कपिल कनादि पतंजलि, ये सब गुरु के शरण नहीं जाए ताते जग में श्रेष्ठ कहाए। इसलिए अगर माया से बचना चाहते हो तो गुरु को सिर पर राखिए, उनकी आज्ञा, मतलब उनकी आज्ञा, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मान। तो कह कबीर वहां दास को, तीन लोग भय ना एक लोग कौन कहे। जाके सिर पर हाथ गुरु के, बाल न बाका होई, जो जग बैर करे बहु तेरा, तासु हानि ना होई। इसलिए गुरु गुण अमित, अमित को जाना, असंक्षेप ही सब कहत बखाना। तो गुरु का ज्ञान आदेश है, उपदेश है कि पंच पाप से अपने को बचा कर रखो, नित्य प्रति ध्यान अभ्यास करो, नाम का शरण ले लो, जो नाम ध्वन्यात्मक नाम है, पहले वर्णात्मक नाम तनु ध्वन्यात्मक नाम, नाम उनके नाम को पकड़ करके उनके कथनानुसार संसार को संभालते हुए, परिवार को संभालते हुए, सभी काम करते हुए अपने मन को जोड़ते रहो संतों के बताए हुए मार्ग पर, लोक परलोक दोनों बनेगा। और फिर आगे गोस्वामी जी को संत जो कह दिए हैं कि सोना जंग नहीं लगे, लोहा गुण नहीं खाए, गुरु की चिताई आत्मा, अब कभी नरक नहीं जाए। इसलिए गुरु की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। समय अब कम है, बाबा सुनेंगे।